कौन देखा आपने आज तक जिसके घर में डेथ हुई और वो मीडिया में चिल्ला रहा हो कि हमारा मर गया जी, ये हो गया जी, फलाना हो गया। आज किसी के घर में भी कोई डेथ होती है, बहुत सारे लोगों के घर में डेथ होती है। कोई स्टेयर से गिर जाता है, कोई कैसे गिर जाता है, कोई कहीं से, कोई किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसको ये नहीं बोला जाता कि इसने मार दिया, इसने कत्ल कर दिया। आज किसी की भी डेथ होती है तो उसके पीछे ये, अब भीम सिंह जी की जब डेथ हुई तो आपने देखा होगा मृगनयनी जी ने बहुत वहाँ पे तमाशा किया कि इनको मार दिया, इनका कत्ल हुआ है, इनको ब्रॉड डेड घर से ही मार के यहाँ पे लाया है। तो मैं ये बात बताऊं कि जो ये बातें करेंगे, आज उन्होंने वो बातें की थी, आज उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गई। सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं आनी चाहिए थी हमारे परिवार की। आज अगर भीम सिंह जी ऊपर से देख रहे हैं, उनकी आत्मा अगर यहाँ पे है तो वो हमें देख रही होगी, तो वो भी हंस रहे होंगे हमारे ऊपर कि क्या बुद्धू मेरे परिवार में ये पैदा हुए थे। अगर उनके बेटे जो हैं वो इंग्लैंड से कह रहे हैं कि मुझे अपनी माँ का जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक संस्कार नहीं होगा, तो उसमें मुझे नहीं लगता परिवार के लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक वो अकेले उनकी माँ नहीं थी, हम सब जितने भी नौजवान लोग हैं, मैं कहूँगा उनकी एक बहुत कुर्बानी है, बहुत हॉनेस्ट एक वो लीडर भी रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। रियासी से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था जिस समय वो प्रेग्नेंट थे और अंकित लब उनके पेट में थे उस समय, शायद 1-2 महीने के बाद उनका जो जन्म हुआ इलेक्शन के बाद, और उस समय उन्होंने पूरे पहाड़ जो हैं पैदल जो है कवर किए थे। तो अब हमने उनको मंडे का जो टाइम दिया हुआ है, लास्ट मंडे तक उनका वेट करेंगे। अगर मंडे तक वो आते हैं यहाँ पे, मंडे तक उनको वहाँ से आने की परमिशन मिलती है, वीज़ा लगता है तो ठीक है, नहीं तो मंडे के बाद हमें उनका संस्कार करना ही है। मेरा परिवार से यही गुजारिश है कि एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जहाँ इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये सब बातें एक कमरे में, बंद कमरे में बैठ के करें। मीडिया में, सोशल मीडिया में इन बातों को ना लाएं और कोशिश करें कि हमारा परिवार कैसे एकजुट हो सकता है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और जम्मू के एकमात्र क्षेत्रीय दल के निर्माता प्रोफेसर भीम सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी जयमाला का भी निधन हो चुका है। 26 तारीख को उनका निधन हुआ और आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी भी उनका शव जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की मॉर्चरी में है। क्यों है उनका शव मॉर्चरी में, यह सवाल आम जनमानस पूछ रहा है और इसके जवाब में सबसे पहले सामने आई मृगनयनी, जिन्होंने ये कहा कि वो जयमाला जी की मुंह बोली बेटी हैं और करीबी रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने कहा कि जयमाला जी मेरे घर पर थी और लगभग पिछले 1 साल से मेरे साथ थी। बड़ी मुश्किलों और बड़ी परेशानियों के बावजूद मैंने उनको अपने घर में रखा था और एक आरोप लगाया कि 13 भाई हैं, 13 भाइयों के होते हुए मुझे उन्हें अपने घर में रखना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने और भी कुछ आरोप लगाए। इन आरोपों में सच्चाई है या नहीं है ये तो ज़रूर हम पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अब जयमाला जी का संस्कार कब होगा। इसके बीच में आज सुबह एक और डेवलपमेंट हुई। जयमाला जी के बेटे अंकित लव जो इंग्लैंड में हैं, उन्होंने वहां से एक चिट्ठी लिखी है, 28 तारीख डेट उस चिट्ठी के ऊपर है, जिसमें उन्होंने एसडीएम से ये कहा है कि मेरी माताजी के शव को कुछ और दिनों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की मॉर्चरी में रखा जाए, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं जम्मू आने की, और उसके अलावा अगर उनकी पोस्टमार्टम करने की जरूरत पड़ती है परिवार के लोग वो भी कर सकते हैं। ये क्या है पूरा घटनाक्रम और क्यों पारिवारिक मामला मीडिया में है, इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर भीम सिंह के परिवार के एक और अहम सदस्य परीक्षित सिंह मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका पक्ष क्या है। परीक्षित जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है कि प्रोफेसर भीम सिंह के निधन के बाद जयमाला जी थीं, जो आपके परिवार का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सदस्य थी, उनका भी निधन हो चुका है। मेरी संवेदनाएं आपके साथ, लेकिन आज 3रा दिन है, अभी तक उनका संस्कार नहीं हुआ, कारण क्या? देखिए जुनेद जी, हमारा जो परिवार था, जो चनौतर परिवार के नाम से लोग जानते थे हमें, और काफ़ी आइडल मानते थे गांव के लोग, जितने भी हमारे रामनगर के, चनैनी के इर्द गिर्द के जितने गांव थे हमारे, तो हमारे परिवार को देख के चलते थे कि जैसे उनका परिवार है
उस तरीके से हमारा भी परिवार बने, हमारे भी बच्चे उनके परिवार की तरह बने। लेकिन आज अपने परिवार को देखकर एक रोना भी आता है, अफसोस भी होता है कि हम कहाँ थे और किस जगह पे आज हम पहुँच गए हैं, कि आज हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई कि जो छोटी से छोटी बात होती है उसे भी हम पहले सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसके बाद हम परिवार में चर्चा करते हैं। मैं अपने परिवार के सभी लोगों को ये अपनी तरफ से एक आग्रह करता हूँ कि जो भी आपस में मतभेद हैं उसको सोशल मीडिया में ना लाएं। अब चाहे ये संस्कार की बात थी, माला जी की डेथ हुई, हमारी पूजनीय ताई जी हैं और हमारे माता समान है, पूरे परिवार उनको माता की तरह मानता है, और उनका जो बेटा है वो शायद लंदन में है, बाहर है, वो पहुंच नहीं पाया यहाँ। उससे हमारा उसी दिन से राब्ता हो रहा है, बात हो रही है, फ़ोन पे बात हुई कि हम क्या करें। जब भीम सिंह जी की डेथ हुई थी तब भी हमने उसका 2 दिन वेट किया था, लेकिन वो नहीं पहुँच पाया उस समय भी। और इस समय उसने बोला कि मेरा लास्ट यही यहाँ पे है मोटिव आने का कि मेरी माता जी इंडिया में थी और उनकी डेथ हुई है और उनके लिए मैं यहाँ आऊँ। उसके बाद तो मेरा कुछ रहा नहीं यहाँ आने के लिए। तो उसके इंतज़ार में जैसे उनकी डेथ हुई हमें पता चला, उसके बाद उसके साथ भी रब्ता किया। कुछ लोग दिल्ली भी गए पूछने के लिए कि क्यों इसका जो है वीज़ा नहीं लग रहा है, कि क्या इसमें उसको दिक्कतें आ रही हैं। वो भी हमारे साथ फ़ोन पे जो है रब्ता कर रहा है। आज भी 3-4 बार बात हुई, कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई, मतलब तकरीबन 4-5 बार उससे मेरी बात हो चुकी है अभी तक। और उसने यही बोला है कि मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने माँ के संस्कार में शामिल हो सकूँ। लेकिन अब इसमें क्या, बीच में क्या इन्होंने खिचड़ी बना रखी है कि मैं उनकी सेवा कर रहा था, फलाना कर रहा था, टिंगड़ा कर रहा था। अब मृगनैनी जी हमारी बहन है और बड़ी बहन है, वो हमारे परिवार से ही गई हैं दूसरे परिवार में। अब सलाथिया परिवार में उनकी शादी हुई है, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि वो उनके पास रही। लेकिन वो खुद उनको लेके गए हैं, ना कि वो कोई हमने ज़बरदस्ती या किसी ने भेजा है। वो अपना कहाँ से लेकर गए थे? वो बुख्तरियान से लेके गए उनको। वो अपने कपड़े सामान सब लेके हमारे पास आए थे। अब वो सबको ऐसे नहीं बोल सकते कि 13 के 13 भाई, हमारे 2 भाइयों की डेथ भी हो चुकी है। 13 में से एक विलक्षण है, वही है अपना अंकित लव है, तो वो लंदन में है। पीछे जो है हमारे 10 लोग हम बचते हैं, 10 भाई जो हैं। तो हम में से कोई भी उनको ये कहने के लिए नहीं है कि हम माला जी को नहीं रखेंगे या कोई उनको कम प्यार करता था। सभी एक जितना प्यार करते थे, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं। और कई लोग जो है वो क्यों उनको अपने साथ रख रहे थे, क्यों उन्होंने पहले नहीं बोला कि भाई मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है या इनको आप ले जाइए। वो अपनी मर्जी से, और 2-3 हज़ार लोगों के बीच में लेके गए हैं। वो वहाँ पे 2000 लोग थे जिस समय भीम सिंह जी का संस्कार हो रहा था, और उनके पूरे कपड़े थे, बैग थे, वो सारे ज़बरदस्ती खींच के हमसे वो लेके गए हैं। वो ये लफ्ज़ जो है उनको ये वापस लेने पड़ेंगे कि वो ज़बरदस्ती, मतलब कि हमने उनके घर में उनको छोड़ा था। क्योंकि 2000 लोग और मोजिज़ लोग जो थे हमारे गांव के, वो सब वहाँ पे मौजूद थे जब वो हमारे साथ रहना चाहती थी। और हमने भी दिल से उनको लाया था कि अब भीम सिंह जी नहीं रहे, और हमारी भी माताजी घर में, हमारे पिताजी की भी डेथ हुई है, तो दोनों जो हैं घर पे रहेंगे यहाँ पे उधमपुर में। तो मिलजुल के जैसे भी है उनका टाइम निकलता रहेगा, और साथ में हमें भी उनकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि उनका बेटा बाहर था, तो यहाँ पे उनकी कौन केयर करेगा। हम भी नहीं चाहते थे कि वो उनके घर में रहे, मृगनैनी जी के घर में रहे। तो उनके भाई भी थे, अगर इतना था तो वो अपने भाई के घर में उनको छोड़ सकते थे। तो उन्होंने उनको अपनी मर्जी से रखा हुआ था, ना कि किसी ने उनको ज़बरदस्ती जो है, या उनकी भी इच्छा नहीं थी, मैं ये बताऊं, माला जी की भी वहाँ पे रहने की। लेकिन वो पता नहीं किस वजह से या क्या उनके अंदर क्या ऐसी षड्यंत्र था कोई, जिस वजह से वो वहाँ रह रहे थे। वहाँ के रहने के बजाय वो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विलक्षण के घर में क्यों नहीं रहे? वो भी तो उनका ही भाई था। वो बोल रहे थे कि मैं संडे को सैर करने के लिए ले आती थी यहाँ पे, और बस इतना ही था। लेकिन अगर वो उनको अपने घर में रखना, या उनके जो ससुराल वाले हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो विलक्षण के घर में रख सकते थे, हमारे घर में उनको भेज सकते थे कि भाई इधर से जो आप ले सकते हो, या यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि आपके घर से उन्हें वो लेकर गई, तो उससे पहले वो आपके घर रह रही थी? मतलब नहीं, वो तो दिल्ली से आए जब
भीम सिंह जी की जब डेथ हुई उससे पहले दिल्ली में ही कहीं रहते थे वो, तो प्रोफेसर साहब ने उनके लिए कोई मकान वगैरह किराए का वहाँ पे ले रखा था। लेकिन डेथ के बाद हम ये सोच रहे थे कि वो कहाँ रहेंगे, तो वो एक क्वार्टर था वहाँ पे जो अपना गांधीनगर स्थाई बी कुछ करके, तो वहाँ पे भी शायद वो उसका रेंट वगैरह कोई बिजली का किराया वगैरह था, तो उस वजह से उनको वो खाली करना था, नोटिस वगैरह आ रहे थे, तो इसलिए हमने उनका जो सारा सामान लेके हम साथ में ही पुख्तरियान चले गए जब संस्कार हुआ। लेकिन ये ज़बरदस्ती वहाँ से उनको ले आए उठा के, तो अब ये बोल रहे हैं कि देखो जी मेरे पास रह रहे थे, 13 के 13 भाई निकम्मे थे, 13 तो थे, उसमें से 2 मर भी गए हैं, शायद उनको पता नहीं है। 2 हमारे नौजवान भाई जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है 13 में से, यानी अब आप 10-11 भाई हैं। एक जो है वो लंदन में है और यहाँ पे 10 ही हैं, उसमें से भी 2-3 भाई जो हैं उनको किसी को पेसमेकर पड़ा हुआ है, कोई बीमार है, कोई बीपी के पेशेंट हैं, कोई कैसे हैं, तो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनको रखना नहीं चाहता था, जहाँ हमें उनसे प्यार नहीं था। तो हम जो प्यार जो मीडिया में आके या किसी के सामने जाके नहीं बता सकते, क्योंकि 7-8 दिन हमारे पास रहे वो यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है माला जी ने, तो फिर वो जम्मू गए। उसके बाद उनको आने ही नहीं दिया यहाँ पे। तो हम मतलब कैसे रखते, और ये एक ऐसे आपस में ही अगर हमारा तालमेल होता, आज जो उनकी अपनी इच्छा थी कि 10 दिन मैं एक के घर में रहूं, 10 दिन दूसरे के घर में रहूं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि जम्मू में रहूं, गांव में रहूं, हर जगह मैं जाऊं, लेकिन उनको उनकी किसी ने सोच सुनी ही नहीं, उनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं। और वो यहाँ भी जाती थी, उनको एक तरीके से जैसे किसी को किडनैप करते हैं उस तरीके से रखा जाता था उनको। कारण क्या है इसका? कोई समझ नहीं आई इनके, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी कि लाखों की किसी की प्रॉपर्टी हो या कुछ पीछे वसीयत हो तो उसके पीछे कोई पड़ा हो कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन कोई उनके पास इतना था भी नहीं। और हमारा जो था भीम सिंह जी के साथ जो रिलेशन था, चाहे वो जब वो जीवित थे, जब इस दुनिया में वो थे, तब भी हम उनके साथ प्यार करते थे। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास वो रहते थे रात को तो हमारे पास ही रुकते थे। और अभी उनकी डेथ हुई जब से, तो तब से हम उनका जो 20 मई है, 20 मई को उनकी जो पूरा साल हो जाएगा उनको गए हुए, तो उसके लिए भी हमने उनका स्मारक वगैरह, उनका स्टैचू है, जो भी मतलब कि एक पार्क जो बच्चों के लिए वहाँ पे बनाया, यहाँ पे संस्कार हुआ था। हम ये मीडिया में बता के या शोर शराबा करके, राजनीतिक तौर पर आप खुद उस वक्त बीजेपी में हैं, लेकिन आप सम्मान के लिए और उनकी याद में जो है उनके लिए स्मारक बना रहे हैं। जी जी, उनका स्मारक स्टैचू उनका जो है 10 तारीख को स्टैचू उनका पहुंचने वाला है भीम सिंह जी का, और एक गेट वगैरह और पूरा स्मारक, जैसे बाकी स्मारक बड़े बड़े बने हुए हैं दिल्ली में, आप जाएंगे गांधी स्मारक है या जो भी है, उसी तरीके से हमने भी गांव में जितना हम कर सकते थे उस तरीके से हमने भी वहाँ तैयार किया है। वहाँ पे तकरीबन कोई 5-6 कनाल जगह है जो पूरा उनके नाम पे ही हमने छोड़ दी है। वहाँ पे पार्क बना रहे हैं। उनकी बाइक थी एक जिस पे उन्होंने टूर लगाया था पूरा वर्ल्ड का, वो मैंने ढूंढ के लाई बाइक, जहाँ पे भी थी वो। अच्छा। वो पुख्तरियान में पहुँचाई है। उसके लिए भी एक वो बना रहे हैं अलग से, जहाँ पे उसको रखा जा रहा है, स्मारक बनाया जा रहा है, स्टैचू बनाया जा रहा है। अब मैं रोज़ बोलूं कि मैं मीडिया में बताऊं कि मैं ये कर रहा हूं, मैंने ऐसे किया, तो मुझे नहीं लगता कि ये बातें मीडिया में बताने के लिए हैं। जिस दिन बनेगा उस दिन मैं आपको बुलाऊंगा, वहाँ पे आप भी जाएंगे कि क्या। लेकिन परीक्षित जी मुझे बताइए, आज आपको मीडिया में आने की और बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि माला जी एक लावारिस की तरह पड़ी हैं, वो लावारिस नहीं है, उनका परिवार है, उनके सिर्फ 13 जो बेटे नहीं है, बाकी भी लोग हैं उनके साथ, पूरा समाज है, पूरा मतलब कि जम्मू कश्मीर उनके साथ है। वो लावारिस क्यों होंगी, उनके साथ क्यों लावारिस लगेगा? लेकिन अब उनका बेटा है एक जो ये अधिकार रखता है कि मेरी माँ का संस्कार जो है वो मेरे हाथों से हो। तो अब जो डेड बॉडी है उसको 2 या 3 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं अपने घर में। जो हमारी डॉक्टर से बात हुई, अगर आप डीप फ्रीजर भी लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक ही उसको आप रख सकते हैं। उसके लिए भी आपको जनरेटर वगैरह सब लगाना होगा वहाँ पे, और फिर भी आप 3 दिन ही उसको रख सकते हैं। लेकिन जो हमारी उसके साथ बात हुई, हमने उसको लास्ट जो है उसने बोला कि मुझे 4-5 दिन लग सकते हैं वहाँ से आने में, क्योंकि उसका कोई ब्लैक लिस्ट में शायद कोई पड़ गया है, जो अपना जो उसका पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्ट में है। उसको ब्लैक लिस्ट से निकालने में उसको कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए हम यहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली भी गए थे, उन्होंने भी कोशिश की, हम भी जम्मू हॉस्पिटल भी गए थे, वहाँ पे भी कुछ और भी लोग जैसे हर्षदेव जी भी वहाँ पे आए हुए थे, और भी हमारे परिवार के लोग वहाँ पे थे। कल भी कुछ लोग गए थे परिवार के वहाँ पे, शायद वो मीडिया में नहीं आए, या मीडिया में आके उन्होंने ये नहीं बताया कि हम माला जी को देखने आए हैं या डेड बॉडी को देखने आए हैं। तो हर बात मीडिया में बताना ज़रूरी नहीं है। मैं ये अपने परिवार के लोगों को भी बताता हूँ कि अगर और भी लोगों के घर में डेथें हो रही हैं, मर रहे, कोई मीडिया में कभी नहीं
इस चीज़ में तो अपने अपने वो लगे होते हैं अफसोस करने में कि वो मीडिया में कब जाते हैं। कौन देखा आपने आज तक जिसके घर में डेथ हुई और वो मीडिया में चिल्ला रहा हो कि हमारा मर गया जी, ये हो गया जी, फलाना हो गया। हमें परिवार को बैठ के, जैसे कल हमारे परिवार की मीटिंग हुई, सारे परिवार के सदस्य जो थे वो बैठे हुए थे, फिर उनसे भी बात हुई, लब जो है अंकित लब जी से भी बात हुई हमारी कि क्या आप क्या चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे आना ही आना है, उससे पहले कोई संस्कार मेरे बिना नहीं होना चाहिए। तो अब हमने उनको मंडे का जो टाइम दिया हुआ है, लास्ट मंडे तक उनका वेट करेंगे। अगर मंडे तक वो आते हैं यहाँ पे, मंडे तक उनको वहाँ से आने की परमिशन मिलती है, वीज़ा लगता है तो ठीक है, नहीं तो मंडे के बाद हमें उनका संस्कार करना ही है। क्योंकि हमारे जो गांव की जो सोसाइटी है, गांव के जो लोग हैं, वो भी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारा उनको यही जवाब है कि हम सोमवार तक उनका इंतज़ार करेंगे अंकित लब जी का। अगर वो नहीं भी आते हैं, सोमवार तक उनको आने की परमिशन मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो सोमवार के बाद हमें उनका संस्कार करना ही करना है, चाहे कुछ भी होगा। जैसे आपने कहा कि आपने संस्कार करना है, लेकिन ये सारा मामला मीडिया में शायद आता ही नहीं। कि जाहिर सी बात, एक पत्रकार के पास जब बात आती है तो वो सोशल मीडिया के जरिए आती है। जब आप सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसका संज्ञान मीडिया लेगा, मीडिया सवाल पूछेगा। क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि जब किसी का देहांत होता है, ये निजी मामला है परिवारों का, और इस निजी मामले में मीडिया का हस्तक्षेप करना या बीच में पड़ना बनता नहीं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के ऊपर इस निजी मामले को भी पहुंचा देंगे तो जाहिर सी बात है फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया पर आने की, और एक ऐसे मामले को जिस मामले को आप फ़ोन पर निपटा सकते थे, जिस मामले को आप एक दूसरे से बातचीत करके निकले, क्योंकि आपके परिवार का मसला है। देखिए, आपस में शायद इनकी बातचीत नहीं थी या नहीं एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन उस चीज़ का हमें भी अफसोस है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं आनी चाहिए थी हमारे परिवार की। आज अगर भीम सिंह जी ऊपर से देख रहे हैं, उनकी आत्मा अगर यहाँ पे है तो वो हमें देख रही होगी, तो वो भी हंस रहे होंगे हमारे ऊपर कि क्या बुद्धू मेरे परिवार में ये पैदा हुए थे, और किस तरीके से ये लोगों को डील कैसे करेंगे, या लोगों को क्या हम जवाब देंगे, या लोगों को क्या समझाएंगे। जो हमारे घर में खुद ही कमेटियाँ पड़ी हुई हैं, हमारे घर में खुद ही मसले पड़े हुए हैं, तो हम लोगों के क्या मसले हल करेंगे। लोग हमारे पास आते थे कि हमारे घर में ऐसे मसला बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसको हल कीजिए। तो हमारे घर में खुद ही बखेड़ा पड़ गया है, तो हम क्या उसको, मतलब लोगों के क्या मसले, जब हम अपने घर के ही नहीं हल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मुझे भी अफसोस है कि ऐसी बातें जो है वो हमें सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी। और मेरा आपके माध्यम से सब लोगों को यही मैसेज है कि हम सोमवार तक, जैसे सभी लोगों का मैसेज आ रहा है, सभी फ़ोन कर रहे हैं कि कब संस्कार होगा, कहाँ पे होगा, तो इसका जो संस्कार का स्थान है कि उधमपुर देवका घाट में संस्कार किया जाएगा, या जोगी गेट में किया जाएगा, या बुगतरियान में किया जाएगा, ये हम सब लोग बैठ के, परिवार के लोग, सोमवार को इस पर जो है पूरा डिसाइड किया जाएगा। और मंगलवार को, सोमवार के बाद हमें इसका संस्कार करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उसके बाद उनका इंतज़ार नहीं कर सकते, हमने उनको भी बताया हुआ है। तो मुझे ये भी बताइएगा कि माला जी के साथ आप संपर्क में थे जब वो यहाँ से गई, क्या फ़ोन पर उनसे बातचीत होती थी? हाँ, देखिए, कुछ समय तक उनसे, अब पिछले कोई 1 महीने से जो उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनके जो भी फ़ोन मिलाते थे, जहाँ तो वो स्विच ऑफ आता था, या नॉट रीचेबल आता था, या बिजी आता था। तो वो उनसे मतलब कि अभी संपर्क नहीं हो पाया 1 महीने से। लेकिन उससे पहले आप संपर्क? उससे पहले बहुत अच्छा, और मुझे बहुत अपना, मतलब कि वो एक बेटे की तरह ही मानते थे। क्योंकि पिछली बार भी जब हमारा थोड़ा बहुत डिस्प्यूट बना था, जब भीम सिंह जी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने मेरा ही सुझाव माना था जो मैंने कहा। तो वो मैं सोशल मीडिया में नहीं बताना चाहता कि क्या था, लेकिन जो मैंने डिसाइड किया वही उन्होंने माना था और वही हुआ था। और वो मुझे भी अपने बेटे की तरह मानते थे। और आज मतलब कि मुझे भी अफसोस है इस चीज़ का कि किस तरीके से उनका जो डेड बॉडी है, मतलब कि हम उसको पूरा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नहीं रख पाए जिस तरीके से हमें रखना चाहिए था। लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर उनके बेटे जो हैं वो इंग्लैंड से कह रहे हैं कि मुझे अपनी माँ का, जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक संस्कार नहीं होगा, तो उसमें मुझे नहीं लगता परिवार के लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक वो अकेले उनकी माँ नहीं थी, हम सब जितने भी नौजवान लोग हैं, मैं कहूँगा उनकी एक बहुत कुर्बानी है, बहुत हॉनेस्ट एक वो लीडर भी रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। रियासी से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था जिस समय वो प्रेग्नेंट थे, और अंकित लब उनके पेट में थे उस समय, शायद 1-2 महीने के बाद उनका जो जन्म हुआ इलेक्शन के बाद। और उस समय उन्होंने पूरे पहाड़ जो हैं पैदल जो है कवर किए थे उस समय, और उस चीज़ को हम भुला नहीं सकते किस तरीके से वो लोगों की आवाज़ उठाते थे। और एक बोल्ड लेडी थे वो, बिल्कुल मतलब कि एक बिल्कुल उनके अंदर सच्चाई थी एकदम से। और मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ।
और मैं अभी यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बात जो अंकित लव से हुई है कि बाकी परिवार को भी मैंने ये बता दिया है कि मंडे तक हम इंतज़ार कर सकते हैं। इस पर बात करूंगा। मुझे ये चीज़ और बताइएगा, हालांकि ये पारिवारिक मामला है, लेकिन चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करूं मैं, पूर्व एमएलए, हर्षदेव सिंह की बात करूं मैं, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री, प्रोफेसर भीम सिंह की बात करूं मैं, पूर्व एमएलए, उसके बाद एमएलसी, एक बेहतरीन वक्ता परीक्षित सिंह की बात करूं मैं, बेहतरीन वक्ता, बीजेपी के नेता, इस वक्त डीडीसी जगानू। आपके एक और भाई हैं अनिरुद्ध, हालांकि वो सरकारी मुलाजमत में हैं, लेकिन वो भी वहाँ सरकारी मुलाजमत, एक अच्छा वक्ता और अच्छा बोलचाल है उनका भी। और परिवार के बाकी लोग भी, अगर मैं मृगनयनी की बात करूं, विलाक्षण सिंह की बात करूं, मैं आपके परिवार के जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, हर आदमी एक बेहतरीन वक्ता, हर आदमी इंटेलिजेंट, हर आदमी नॉलेजेबल। और ये भी एक सच्चाई है कि जब हर्षदेव सिंह एजुकेशन मंत्री थे या उसके बाद का उनका कार्यकाल था, या जब वो एमएलए भी थे, तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी इज्जत, आमान सम्मान बड़ा ज़बरदस्त था, और एक बार उनको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड भी मिला था। ये आपके परिवार का इतिहास है। आपको नहीं लगता आप अपने आप में एक पार्टी हैं? आपको नहीं लगता आप अपने आप में एक दल हैं? और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 5000 लोग आपके परिवार के हैं, जो आपके परिवार के बिल्कुल निजी लोग हैं, आपके घरेलू लोग हैं। इतना काबिल परिवार जिसने बीजेपी को दौड़ा दिया था, आपकी पार्टी को दौड़ा दिया था डीडीसी के चुनाव में, परिवार ही आपका दौड़ा रहा था। तो अगर आप इतने ताकतवर हैं, उधमपुर क्षेत्र में, रियासी क्षेत्र में आपकी पैठ है अच्छी खासी। प्रोफेसर भीम सिंह ने जिस पौधे को जन्म दिया, जिसको पानी दिया, जिसको इतना बड़ा किया, जो आज स्थिति है, इस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे कि इतने काबिल लोग एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ पा? देखिए, जो भीम सिंह जी की आइडियोलॉजी थी, हम आज भी उसी पे चल रहे हैं। चाहे मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन जो सोच थी उनकी, लोगों के लिए हक इंसाफ की जो बात थी, तो उसी चीज़ को लेके हम चल रहे हैं। बाकी भी जो हमारे साथ थे, जिनके आपने नाम लिए, उनकी भी यही सोच थी। लेकिन अब क्या कारण बने हैं, क्यों हमारे बीच इतने डिफरेंसेस बन गए? और आप परिवार में ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि जनाब कोई सौतेला है, या ये मैं कहूँ कि जनाब दूर पार की रिश्तेदारी है। आपकी तो बिल्कुल इतनी करीब की रिश्तेदारी है, और आप सारे लोग, या तो कोई एक आधा हो ना कि आप कहें कि जनाब ये तो थोड़ा कमज़ोर है, नालायक है, सारे लोग काबिल, और उसके बावजूद जो है और ये पारिवारिक मसले आपके, हम पत्रकार आपके पास, ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे लगता। देखिए, आज इस विषय पे बात करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि जो आज का हमारा विषय था, वैसे माला जी के बारे में था कि कैसे आज उनको मॉर्चरी में रखा गया है, क्या कब संस्कार होगा। एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, इसने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। आज कोई भी किसी के परिवार में ये बताऊं कि कुछ हमारे पार्टी के जो पुराने पार्टी के वर्कर भी हैं, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं कि आज किसी के घर में भी कोई डेथ होती है, बहुत सारे लोगों के घर में डेथ होती है, कोई स्टेयर से गिर जाता है, कोई कैसे गिर जाता है, कोई कहीं से, कोई किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसको ये नहीं बोला जाता कि इसने मार दिया, इसने कत्ल कर दिया। आज किसी की भी डेथ होती है तो उसके पीछे ये, अब भीम सिंह जी की जब डेथ हुई तो आपने देखा होगा, मृगनयनी जी ने बहुत वहाँ पे तमाशा किया कि इनको मार दिया, इनका कत्ल हुआ है, इनको ब्रॉड डेड घर से ही मार के यहाँ पे लाया है। तो मैं ये बात बताऊं कि जो ये बातें करेंगे, आज उन्होंने वो बातें की थी, आज उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गई है। अब भगवान ने उनको देखा कि जो अनीता ठाकुर जी थी, उन्होंने काफ़ी उनकी जो सेवा की थी उस समय जो भी था, तो मतलब ऐसी बातें कहना कि मर्डर हो गया। एक बुज़ुर्ग थे, हमारे साथ रहे यहाँ पे 1 महीने तक, भीम सिंह जी यहाँ पे रहे बड़े भाई साहब जी के घर में, तो हमने जितनी उनकी सेवा कर सकते थे, जैसे भी था कर रहे थे। लेकिन वो बहुत, उनको बीमारियाँ जो थी, 3-4 बीमारियों से वो ग्रस्त थे। उनको सीए की बीमारी भी उनको लग गई थी, और भी उनको हार्ट की भी थी, बीपी की थी, और भी बहुत सारी जो थी, और एज भी उनकी लगभग 84 थी, तो बीमार भी थे। तो हम ऐसे बुज़ुर्ग को और ऐसे देवता इंसान को बोलें कि नहीं इसका मर्डर हो गया है समाज में, तो वो भी एक हमारे परिवार के लिए अभिशाप है कि ऐसी बातें करना मीडिया में आके, बिल्कुल मीडिया के सामने आके कैमरे लगा के और फिर लोगों को बताना, ये कोई परिवार के लिए अच्छे संकेत नहीं थे उसी समय से। और धीरे धीरे हमारा जो है परिवार उसी में उलझता गया, और आज वही दोबारा उनके ऊपर आ गई बात। मुझे आप बताएं कि पूरे परिवार के लिए आज आप क्या कहेंगे? मेरा परिवार से यही गुजारिश है कि एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये सब बातें एक कमरे में, बंद कमरे में बैठ के करें
मीडिया में, सोशल मीडिया में इन बातों को ना लाएं और कोशिश करें कि हमारा परिवार कैसे एकजुट हो सकता है। ख़ास तौर पे इस मौके पे जब माला जी जो हैं वो मॉर्चरी में हैं, और हमारा इसी पे चर्चा होनी चाहिए हमारे परिवार की कि किस तरीके से हम उसकी अंकित लव की कैसे हम मदद कर सकते हैं यहाँ पे लाने में, किस तरीके से उसको हम क्या कुछ अपनी तरफ से, जैसे मेरी पीएमओ में बात हुई, मैंने वहाँ पे भी फ़ोन किया था अपनी तरफ से। कल कुछ लोग हमारे दिल्ली में भी गए थे कि क्या वो यहाँ पे पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता है। अब उसको ब्लैक लिस्ट से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे वो यहाँ पहुँच सकता है, हमारी इसी पे चर्चा होनी चाहिए। और किस तरीके से अगर वो नहीं पहुँचता है यहाँ पे सोमवार तक, मंडे तक का अगर हम उसको टाइम देते हैं, मंडे तक यहाँ पे नहीं पहुँचता है, तो उसके बाद हमें उनका संस्कार करना ही करना है, क्योंकि 10 दिन से पहले हमारे हिंदू रीति रिवाज से के हिसाब से उनका संस्कार होना ज़रूरी है, 10 दिन से पहले ही। और अभी कई लोग, हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो खाना नहीं खा रहे, एक टाइम पे खाना खा रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, मतलब कि एक टाइम का खाना, या जिस तरीके से कोई डेथ के दौरान जो खाना खाते हैं उस तरीके से ही अभी चल रहा है। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी हम सभी से माफ़ी मांगते हैं कि अंकित लव यहाँ पे नहीं पहुँच सका, और लोगों के बीच में जो हम ये मैसेज नहीं पहुँचा सके कि किस वजह से जो संस्कार माला जी का रुका हुआ है, और यही एक कारण है। अगर वो नहीं भी पहुँचते हैं सोमवार तक, तो हमें उनका संस्कार करना है पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, परीक्षित सिंह का साफ तौर पर ये कहना है कि जयमाला जी का अंतिम संस्कार इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अंकित लव के साथ 26 तारीख से ही ये संपर्क में हैं। पहले फ़ोन पर बातचीत लगातार हो रही थी उनके साथ, और फ़ोन पर ही उन्होंने कह दिया था कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक संस्कार नहीं होगा। उसके बाद जो मेरी इनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये भी कहा कि 28 तारीख को आधिकारिक तौर पर हमको चिट्ठी इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि हमारे ही परिवार के लोग जब सोशल मीडिया के ऊपर सक्रिय हुए और उन लोगों ने कुछ आरोप लगाए, तो हमने बेटे से कहा कि आप चिट्ठी लिख दीजिए क्योंकि इससे हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो रही है। लोगों के बीच में ये जा रहा है कि शायद हम लोगों ने उनका संस्कार रोक रखा है। अंकित लव की चिट्ठी आज सुबह 28 तारीख को सुबह आपने वो चिट्ठी देखी होगी। उस चिट्ठी के बाद भी अभी भी जब मैं आ रहा था तो उससे पहले भी परीक्षित सिंह जो है अंकित लव से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी कहा कि आप बात कीजिए, लेकिन मुझे ये ज़रूरी महसूस हुआ कि मैं परीक्षित से बात करूं, और उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि अंकित के साथ ऑन वीडियो जो है बात की जाए ताकि उनको समझा जाए। लेकिन चूंकि बेटे हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, और आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये भी देखा होगा कि हमारा स्वभाव और हमारा काम करने का तरीका ही यही है, जब कोई दुख और तकलीफ में होता है, उस दुख और तकलीफ में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा वक्त दिया जाए और उसके बाद उनसे बात की जाए। अंकित से भी हम लोग बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो क्या कहते हैं वो भी वीडियो के जरिए आप तक जरूर पहुंचाएंगे।